वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन एंड इट्स यूनिट्स के बारे में। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखिए, जब भी एक्सेलरेशन वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि आप कोई बहुत ही तेज चलती हुई चीज को देख रहे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी में एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, राइट? कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, वही कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन, राइट? सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं एक्सेलरेशन को तो इन इजी टर्म्स में बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन टेल्स यू दैट हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट? वेलोसिटी हमारी कितनी तेजी से बदल रही है, ये बताता है एक्सेलरेशन। समझ आया आपको इतना? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही कहलाता है एक्सेलरेशन, या मैं दूसरे वर्ड्स में लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट? अब एक्सेलरेशन की भी हमारी दो कैटेगरीज हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल हो गई इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा टी, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? देखिए, चेंज इन वेलोसिटी होगा हमारा डेल्टा v से रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको, और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट? तो दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में इतना चेंज कितनी देर में आया? तो ये आया है आपका डेल्टा टी सेकेंड्स में। तो अगर डेल्टा टी सेकेंड्स में डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज आया है तो एक सेकंड में कितना आया? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट? यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इफ यू वांट टू डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन यू विल राइट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज acceleration at a particular instant, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन होता है, राइट? सो इट इज एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर है? अब किसी भी इंस्टेंट की जब बात हो रही है तो देखिए टाइम ड्यूरेशन आपका बहुत छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा? वो भी होगा आपका डेल्टा v बाई डेल्टा टी, लेकिन एक कंडीशन के साथ जो कि है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। आपका डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो आप इसको dv बाई dt से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? नाउ अ बॉडी विल एक्सेलरेट इफ, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो देखिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट? ये थी हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट होना है तो क्या होना पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी। अब देखिए, वेलोसिटी कब कब बदल सकती है? या तो उसकी स्पीड बदल जाए, राइट? सो इफ स्पीड चेंजेस, उस केस में हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। या मैं बोलूं कि वेलोसिटी बदलने की दूसरी कंडीशन है कि इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, अगर डायरेक्शन बदले तो भी हम बोल सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी होगा, राइट? और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि स्पीड भी बदल रही हो और डायरेक्शन भी बदल रही हो, तो उस केस में भी बॉडी विल बी कॉल्ड इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। तो देखिए, एक्सेलरेशन चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, हमने डिफाइन किया है एक्सेलरेशन एज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, राइट? तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होंगी?
जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड वैल्यू की हो गई है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो चेंज कितना हुआ, 5 माइनस 2, 3 मीटर पर सेकंड का। तो यूनिट्स जो हमारी आई हैं वो आई है मीटर पर सेकंड, और डेल्टा टी की यूनिट होगी आपकी सेकंड। तो देखिए ये आपका बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप ms-2 भी लिख सकते हैं, राइट। सो देखिए अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो वो हो जाएगा ms-2, क्योंकि एसआई यूनिट में हमारा लेंथ होता है मीटर्स में और टाइम होता है सेकंड्स में। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ एक्सेलरेशन पे। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, राइट, एक कार है जो कि 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है। एंड एज हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लेट्स टेक वन डायरेक्शन इज पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे 1D मोशन हो रहा है, तो ऐसा करते हैं ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई, बदल के इसकी वेलोसिटी हो गई है लेट्स से 8 मीटर पर सेकंड, और ये चेंज आया है आपका मान लेते हैं कि 2 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज कमिंग टू बी कितना आ रहा है, देखिए 8 माइनस 2 इज 6 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं ये बॉडी है जो कि इनिशियली चल रही थी विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, एंड थोड़ी देर बाद उसकी जो स्पीड है इसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से ये भी आपका 2 सेकंड के इंटरवल में ये चेंज आया है। इस केस में जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना होगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज द चेंज। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, है ना। ये आपके पास देखिए कितना आ रहा है, -4/2, विच इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस केस में देखिए आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या नोट लिख सकता हूं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी की स्पीड, या मैं बेटर बोलूं वेलोसिटी, बढ़ रही होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो इसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपको समझ आया। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसी को कहा जाता है डी एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग विद द डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर यूजिंग द टर्म डी एक्सेलरेशन, राइट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। ध्यान से देखिए ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, राइट। और यहां पे देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव था, राइट। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है एवरी सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, लेट्स से वो रेस्ट पे था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब टाइम हमारा हो गया 1 सेकेंड, राइट, तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा।
है ना। अगर टाइम 2 सेकंड हो जाए तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, राइट। ये हो जाएगी हमारी 4 मीटर पर सेकंड इन द सेम पार्टिकुलर डायरेक्शन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, राइट, तो हम कहते हैं उसको कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, राइट। एंड अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। सो इफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का किस टाइप का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये आपको समझ आ गया होगा आई गेस, राइट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के दिमाग में दैट इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मूविंग। मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ये बहुत ही गलत है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट। तो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो डेल्टा v को मैंने लिखा v माइनस यू एंड डेल्टा t एज सच। अगर ये जीरो है तो देखिए यहां से इंप्लाइज करता है ये कि v माइनस यू इज जीरो, या मैं बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का जीरो है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट डजंट मीन कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए